नमस्कार, मैं अनुज स्वागत करता हूं द कॉलमिस्ट फोरम पर। हमारे साथ दलित समाज की महिला हैं और महिला भी हैं और दलित समाज से आती हैं, तो हम दोनों पे जिक्र इनसे करेंगे और अपनी बेबाकी के लिए जानी भी जाती हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट भी करती हैं कहीं ना कहीं। हम बात करेंगे मीरा देवी जी से। मीरा देवी जी, स्वागत है। हमने सवाल यही उठाया है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है? उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर जितना अत्याचार बढ़ गया है हाँ। कि उत्तर प्रदेश में जहाँ भी अगर दलितों के ऊपर बेटी के ऊपर औरत के ऊपर जो भी हो रहा है, अगर फैहार कराने जाओ तो फैहार नहीं लिखी जाती, FIR ही नहीं हो रही। फैहार नहीं लिखी जाती, वहाँ दबा दिया जाता है। यही यही समाजवादी में था। समाजवादी में जितने लोग गुंडे थे, बदमाश थे, दिन दहाड़े इज्जत भी लूटते थे और दिन दहाड़े कहीं भी जाओ सीधे कहते थे कि इनकी सरकार तो नहीं है, सरकार हमारी है, ये चमार चिमार काट कर लेंगे। ज़्यादा बढ़ गया, तन से नहीं बढ़ा, बहुत बड़ा है। मेरी बिरादरी में कहाँ कहाँ हत्या नहीं हुई है। देखिए प्रयागराज में दलित बिरादरी को काट के खड़ही बताइए गेहूं के खेती में फूंक दी गई। मेरे आजमगढ़ में दो दो तीन तीन घटना हो गई और लखनऊ में कई घटना हो गई। मैंने उत्तर प्रदेश में ये नहीं है कि कहाँ नहीं ऐसे के ऊपर इतनी घटना हो रही है, बेटी के ऊपर, बहन के ऊपर, और मर्डर हो रहा है, कत्ल हो रहा है, दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। थाने पर जाओ एक फैहार नहीं लिखी जाती है। तो यही लेकिन सरकार कह रही है कि सबसे ज्यादा अगर अपराध को रोका है महिलाओं के लिए तो हमारी सरकार ने रोका है। अगर आप इधर एक अपराध करिए, अगले चौराहे पे आपको ये यमराज मिल जाएंगे। महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है, रात के 12 बजे हो, 1 बजे घूम रही है। नहीं नहीं नहीं, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। हाँ। महिला सुरक्षित नहीं है। हाँ। ये कहने की बात है कि महिला सुरक्षित नहीं है। हाँ। न महिला सुरक्षित है न दलित समाज के न लोग। दलित समाज को कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ। यही 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 काम था सपा सरकार में। हाँ, हमारे माननीय बहन जी की सरकार में इतनी सख्त था कि महिला कहीं भी जाए, कहीं भी आए, कहीं क्राइम नहीं होता था। अगर क्राइम भी होता था तो तुरंत माननीय बहन जी हमारी तुरंत एक्शन लेती थी। एक्शन लेती थी। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप 9 तारीख को जब रैली थी तो लोग अनुमान लगा रहे थे कि मायावती जी कहीं ना कहीं सरकार पे बरसेंगी, वो लेकिन बरस गई समाजवादी पार्टी के मुखिया के ऊपर बिल्कुल, कि पीडीए इनका दोगला है। वो समाजवादी ने जो हम लोग के साथ में की है, समाज बसपा के शासन में कर रखी है, वो कोई सरकार में नहीं है। समाजवादी हम लोग के साथ में बहुत उत्पीड़न करी। बहन जी जो बोली मैं सही बोली, कोई गलत नहीं बोली। मतलब डी उनके साथ ना जाए, दलित समाज उनको सपोर्ट ना करे। बिल्कुल नहीं, दलित बिरादरी बिल्कुल उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। 2024 में तो किया था ना, भर भर के वोट हाँ, दिया भर भर था ना। किए थे, तभी तो आज वही हम लोग का नतीजा है। वही हम लोग का नतीजा है कि हम ही लोग इनको लोकसभा में से सीट निकलवाए गए। और नहीं नहीं तो इनको जैसे हमारी बहन जी जीरो थी ना, कहीं बहन जी ऊपर आ जाती, ये जीरो हो जाते। कि बहक गए थे क्या दलित? भाग गए थे किस चीज पर बहक? संविधान के ऊपर। संविधान को क्या इतना कमजोर समझ रखा है लोगों ने कि कोई आएगा बदल देगा क्या? नहीं, कोई आएगा नहीं, इसीलिए तो कि 400 450 सीट पार होगी तो हमारा संविधान बदला जाएगा। इसीलिए जनता ने मुड़ के वोट कर दिया। यानी कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं मारी थी जो 400 का नारा देके आपको लगा। हाँ, 400 का नारा नहीं देते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। इतना नहीं होता, हाँ। इतना तब नुकसान नहीं होता। हाँ। हाँ, मायावती जी ने कहा कि अखिलेश यादव ने जब हमारी बहन जी अब की जब 9 तारीख को रैली करी है तो समाजवादी की आँख खुल गई। अब समाजवादी को बौखलाहट पड़ी है। लेकिन कह रहे थे कि 2027 में 2027 में सरकार हमारी बहन जी बनाएंगी, चाहे जैसी बनाएंगी बनाएंगी। कह रहे थे कि जो है हमने दलित महापुरुषों के नाम पे जो है ना जिले का नाम रखा, हमने जो है काशीराम वो सब जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ दिए। अब बात कर रहे हैं दलितों की, बात कर रहे हैं। क्या 2019 में मायावती जी को समझ में नहीं आया था कि हम जिनके साथ गठबंधन कर रहे हैं यही जो है 2000? हमको यही 2019 में जब गठबंधन करी तो बहन जी ये नहीं समझ पाई ना कि मेरे साथ में कितनी बड़ा घटना होगी। आज वही समझी होगी तो शायद ये गठबंधन नहीं करती। गलती हो गई, अब दोहराएंगे नहीं। अब दोहराएंगे नहीं, जो गलती हो गई हो गई। अगर बीजेपी वाले कह दिए, अखिलेश और योगी जी कह दिया हमारे साथ है दलित समाज, क्या करें? दलित समाज अब कहीं नहीं जाएंगे। बहन जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बहन जी को पकड़ जाग गई हैं। हाँ, जाग गई हैं। आज सो रही थी। दलित भी जाग गए हैं। हाँ, अभी तक सो रहे थे, अभी तक सो रहे थे, इधर चले गए उधर चले गए। अब कोई नहीं सोया, अब सब जग गए। भारी निद्रा में थे, निद्रा खुल गई है। देखिए हमारे साथ यादव जी भी हैं, आइए इनसे भी बात करेंगे। ये मुस्लिम समाज से भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जैसे बहन जी ने इन्होंने बताया कि अब
चाहे कोई भी हो, अखिलेश यादव जी ने कहीं ना कहीं छलावा किया है दलित समाज के लिए, और जब सरकार में रहते हैं तब बात कुछ और करते हैं, और जब सरकार से हटते हैं तो हमारे वोट बैंक को पाने के लिए दलितों के महापुरुषों का तमाम नाम लेने भी लगते हैं, और जब बारी आती है तो जिलों का नाम भी बदल देते हैं। देखिए, सब सियासी मुद्दे हैं। और बहन जी ने जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में बोला है, वो उनकी बुआ है, भतीजे का मसला है। यही सपा वाले बसपा वाले जो आपस में जो लड़ रहे हैं कि 9 तारीख को हमने भीड़ इकट्ठा कर ली, तो भीड़ इकट्ठा करने से वोट में डिबेट करने में बहुत फर्क होता है। वोट डालना, भीड़ इकट्ठा करना एक अलग अलग विषय है। और साथ ही अगर समाजवादी पार्टी इतनी बुरी थी तो आपने 19 में गठबंधन क्यों किया था? 19 में गठबंधन किया जब भी आपके 10 सांसद जीते थे। आपने गठबंधन नहीं किया, आज आप बिल्कुल जीरो पे हैं। एक बड़ी पार्टी, हैरत की बात है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े राज्य की एक बड़ी पार्टी जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हो, वो आज एक विधायक है। और वो भी विधायक जो है वो अपने बल पे इतना मजबूत है कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ ले तो वो खुद जीत जाए। ये आप खुद एंकर है, आप खुद पता होगा आपको। ये फालतू की बात है। और ये कहना कि बसपा सरकार बना रही 27 में, तो ऐसा कुछ नहीं ना। अगर वो सरकार बना रहे होते तो वो पहले ही, अगर 22 में कम से कम उनकी 20 से 25 सीटें निकल के आनी चाहिए थी 2022 विधानसभा चुनाव में। क्योंकि उनको जो वोट मिला है वो वोट कहीं ना कहीं दलित समाज उनसे हट गया है। और दलित समाज का रुझान जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पे और चंद्रशेखर भैया के ऊपर लगा हुआ है। ये चीज़ है। अगर हाँ बहन जी तीसरा मोर्चा तैयार करती हैं जिसमें मुस्लिम समाज के नेता को ले और चंद्रशेखर आज़ाद को भी, भैया को भी साथ मिले, तो ही अगर वो कुछ कर पाएंगी, वरना वो कुछ नहीं कर पाएंगी। सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को मुझे नहीं लगता नुकसान पहुंचा पाएंगी कहीं ना कहीं। क्या आप आए, क्या नाम है भैया आपका? सोहित यादव नाम है। जी यादव जी है। आपको ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है आपको, जो मायावती जी ने एक तरीके से सरकार पे न बिफरते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को घेर लिया, और जो पीडीए का नारा है उसमें कहीं ना कहीं डी शब्द को हटाने की बात कर रही हैं, और कह रही हैं अखिलेश यादव जी जब सरकार में थी ये दोगली राजनीति बंद करें, दोगला शब्द से कहीं ना कहीं उनको नवाज दिया। आप कैसे देख रहे हैं? अखिलेश यादव के ऊपर उनका गुस्सा करना जो है जायज़ है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, अखिलेश यादव को हम जितना गरियाएंगे, जितना हम उनको जो अपमानित करेंगे, जितना उनके ऊपर कीचड़ उछालेंगे, उससे हमारा समाज हमारे साथ जो है फिर से वापस आएगा। लेकिन ये उनका भ्रम है बेसिकली, जो है ये उनको गलतफहमी है जो है कि नहीं, अखिलेश यादव को गाली दे करके, अपमानित करके, उनके ऊपर कीचड़ उछाल करके जो है उनका वोट बैंक उनको वापस मिल जाएगा, जो है मुझे नहीं लगता। आपको लग रहा है नुकसान किया क्या अपना उन्होंने खुद 9 तारीख को? हाँ, ये तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन था बेसिकली जो है लोकसभा का, उसमें जिस तरीके से दलित और ओबीसी और मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर के जो है संविधान के नाम पर अपने वोट बैंक को जो है पूरी तरीके से सेफ किया आपकी बार जो है, उससे लगता है कि कहीं न कहीं जो है संविधान भी बचा, एक अच्छा खासा जो है विपक्ष भी खड़ा हुआ जो है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। और उसके अलावा जो है जो एक चीज़ थी जो बेसिकली जो जिस तरीके से बेअंदाज होकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी जो है उल्टा सुल्टा, उसको जो है कहीं न कहीं कंट्रोल करने का काम विपक्ष ने किया है बेसिकली। इसलिए मुझे लगता है कि बहन जी ने जो ये मास्टर स्ट्रोक जो उन्होंने खेला है बेसिकली जो है समाजवादी पार्टी को जो है टारगेट बना करके, वो कहीं न कहीं उनके लिए जो है मुझे लगता है नुकसान साबित होता है। यहाँ तक कह रहे हैं कि मायावती जी की जो रैली थी, फ्रंट में मायावती जी दिख रही थी और बैकअप में बीजेपी खेल रही थी, क्या इसमें सत्यता है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है जो है, क्योंकि जिस विचारधारा को गाली दे करके जो है मान्यवर कांसीराम ने, जिस विचारधारा का विरोध करके मान्यवर मायावती, मान्यवर कांसीराम और तमाम महापुरुषों ने, अम्बेडकर साहब ने भी विरोध किया जो है जिस विचारधारा का, उसी विचारधारा की गोद में बैठ करके जो है यदि आप ओबीसी समाज को जो है या हम कहते समाजवादी पार्टी को आप जो टारगेट करती हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है आपके कथनी और करनी में कहीं न कहीं भेद है, कहीं न कहीं नुकसान हुआ। क्योंकि बसपा जब बनी तो उसने कहा था जो है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, जो है ये जूते चार मारते मारते खुद जूते खाने लगी बेसिकली जो है, उन्हीं के गोद में बैठ करके 2-3 बार सरकार बनाई बेसिकली जो है। तो मुझे लगता है ये कहीं न कहीं जो है इनका जो चश्मा है वो बदल गया है, उसका नंबर बदल गया है, इनकी विचारधारा बदल गई है जो है, और ये दलित समाज पूरी तरीके से इस बात को समझ चुका है। आपकी दलित भ्रमित नहीं होगा, आपको लग रहा है। इधर आइए, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आप ये बताइए कि क्या दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? मुसलमान बीजेपी पे भरोसा नहीं कर पा रहा है, बसपा पे भरोसा नहीं कर पा रहा है, या समाजवादी पार्टी पे भरोसा कर रहा है, या उन पे भी नहीं कर पा रहा है, या अपना कोई फ्रंट तैयार करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी नेताजी हमेशा लेके चले हैं
दलित को, बिछड़े को, गरीब, मतलब जितने जमीन से अस्त्री उठाने वाले नेताजी हमारे। और हमेशा ये तो नई पार्टी बनी हुई है, बीजेपी की पार्टी बनी हुई है, तो इसमें सरकार में हमको आज तक की में इतना बड़ा जीवन तो हमारा बड़ा हुआ है भाई साहब, 17 से देख रहा हूँ। तो कभी ये बेरोजगार पे बात नहीं करते हैं, ये मुद्दे को घुमाते हैं, गुमराह करते हैं, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर करते हैं। देखिए आप ही के सामने देखिए पत्रकार महोदय साहब, अकबर नगर हमारा कितना सोना हो गया, वहाँ बिरवे लगाने से क्या मतलब मिल गया योगी जी को या मोदी जी को, क्या मिल गया वहाँ पे? अगर वहाँ पे बिल्डिंग ही रहती, आबादी रहती, कितना अच्छा लगता था कि किसी का भी वहाँ पे घर रहता था। ये सरकार नाकामयाबी पे केवल मुद्दे को गुमराह करती है, लड़ाने का करती है कि मायावती से बहंगी से, कांग्रेस पार्टी से। लग रहा है गठबंधन हो सकता है क्या बीजेपी और बीएसपी का? गठबंधन ये तो बड़े स्तर की नेता की बात है, वो तो आपसी की पॉलिटिक्स की बात होती है, वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और हमेशा ऐसा करती हैं उनकी अगर बहन जी बीजेपी से गठबंधन करती हैं तो उनकी पार्टी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी यूपी से पूरी तरीके से, क्योंकि चंद्रशेखर भैया ने खुद ये बात बोली है कि हमारे समाज की जो लीडर थी बहन मायावती जी, वो सरकार को घेरने की बजाय वो सरकार का समर्थन कर दी है ये चीज़ पे। और उन्हीं का जो लेकिन चंद्रशेखर का खुद ही ऑडियो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको बीजेपी के समर्थन दिखाया जा रहा है, बताया रहा है कि बीजेपी का समर्थन। ये एक सोशल मीडिया पे नेताओं के बारे में कुछ गलत भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये तो सोशल मीडिया है, कुछ भी AI से आप जो है वीडियो वही एडिट करके या जनरेट के वीडियो डिलीट वही एडिट करके आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। ये तो नेताओं को बदनाम करने की साजिश है। रही बात इसकी बहन मायावती का, अगर बहन मायावती बीजेपी से गठबंधन करती है तो उनको खुद पता है कि उनकी पार्टी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि उनका कोई वजूद यूपी में बचा ही नहीं ना। रही समाजवादी पार्टी के बाद, समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, एक रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी समाजवादी, जहाँ नुकसान नहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। समाजवादी पार्टी को नुकसान, और फिर पहली बात वो बुआ है, हम सब की बुआ है, अखिलेश यादव की भी बुआ है, हमारी भी बुआ। हम लोग हमेशा समाजवाद लोग हमेशा सम्मान करते, जितने भी मतलब कि नेता हैं वो भी सम्मान करते हैं। सम्मान करेंगे, वोट नहीं देंगे बस। नहीं, हम ये क्यों कहते हैं कि सम्मान करेंगे? बारी आएगी जहाँ वोट के नोट की भी बारी आएगी, सब देंगे, लेकिन ये बात है कि फ्रंट पे आके सीधे हमें वर्तमान सरकार से लड़ना है। अगर वो नहीं लड़ पाती हैं, वो विपक्षी के खिलाफ बोलने लगती हैं, तो ये तो बिल्कुल दो पैरे की बात हो गई। बुआ है, बुआ गाली भी देते हैं, सम्मान मिलता है। बुआ जितना गरियाएंगी उतना सम्मान मिलेगा। हम लोग की बुआ। आइए इनसे बात कर लेते हैं। ये आदिवासी समाज से आता हूँ मैं। गौड़ साहब हैं, बनारस से चलकर यहाँ आए हुए हैं। आप बताइए कि समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट भी करते हैं कि गमछे से इनके पता चल जा रहा है। क्या लग रहा है कि जो वास्तव में इस सरकार में दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ गया है? कहने वाला क्या बात है, साच है एकदम। हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर कस्बे में, हर गांव में अत्याचार तो परम सीमा पर पहुंच गया है। क्या करें, सब सह रहे हैं। 2027 में इसका जवाब मिलेगा। 27 में। लेकिन मायावती जी तो कह रही हैं अखिलेश यादव के ही दलितों पे अत्याचार तो इनके समाज में होता है। महापुरुषों के नाम इन्होंने बदले, जिलों का नाम इन्होंने बदले, प्रमोशन में आरक्षण इन्होंने फाड़ा, आदिवासियों के लिए जुर्म इनकी सरकार में हुआ। करने और कथनी में इनके बड़े अंतर है। वो सरकार से ज्यादा अपने ही नेताओं पे बरस गई। नहीं, देखिए, मायावती का आप उस दिन का भाषण निकाल लीजिए, सुनिए कि वो भाजपा की रैली को संबोधित कर रही थी कि मानवर कांशीराम के पुण्यतिथि। आपको क्या लगता है? हमारे समझ से तो मानवर कांशीराम जी के जितना समाजवादियों ने सम्मान दिया उस दिन, उतना मायावती ने नहीं दे पाई। वही तो कह रहे हैं कि अब क्यों इतने बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं करते थे जब सरकार में थे। अब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वोट बैंक चाहिए, वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए सम्मेलन करा रहे हैं। मायावती जी सम्मेलन करा रही हैं, कराने दीजिए, कोई बुरा बात नहीं है। देखिए, हम लोग मायावती का सम्मान हमेशा पार्टी स्तर से किए हैं, व्यक्तिगत भी करते रहे। उनकी भावना, वो दलितों के बूते वहाँ तक पहुँची हैं, मगर दलितों का बात नहीं कर रहे, इसलिए दलित नाराज है। दलित नाराज है। तो दर्शकों, आपने देखा
कि हमने एक दलित महिला थी उनसे भी बात की, अलग अलग मुस्लिम समुदाय से भी थे, यादव समाज से भी थे, और इन लोगों से बात करी क्योंकि आज मैंने एक वही रखा था कि ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज और दलित समाज की किसी की प्रतिनिधि से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार की परिस्थितियों पे क्या बात करें, क्या वास्तव में दलितों के ऊपर यहाँ पर अत्याचार हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है या नहीं, या कहीं ना कहीं लोगों की एक परसेप्शन फैलाने की चेष्टा है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए द कॉलमिस्ट फोरम। नमस्कार।